दुमका बेरमो में खूब होगा झकझूमर। झामुमो कांग्रेस और भाजपा आजसू की ताकत का होगा लिटमस टेस्ट। चुनाव आयोग की घोषणा के बाद तैयार होने लगी रणनीति। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। चुनाव आयोग की घोषणा के बाद झारखंड में दुमका और बेरमो सीट के उपचुनाव की सुगबुगाहट भी शुरू हो गई है। दिसंबर में हुए विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में पहली बार सत्ता पक्ष और विपक्ष चुनावी मैदान में आमने सामने होंगे। हालांकि 19 जून को हुए राज्यसभा चुनाव में इनका आमना सामना हो चुका है, लेकिन राज्यसभा के चुनाव और इस चुनाव में बहुत अंतर है। दुमका और बेरमो सीट पर कब्जा बरकरार रखने के लिए झामुमो और कांग्रेस अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार है। वहीं भाजपा भी विधानसभा चुनाव में हुई करारी पराजय का बदला लेने के लिए पूरी ताकत लगाएगी। हालांकि बेरमो में उसकी राह में आजसू बड़ी रुकावट बन सकता है। तालमेल के तहत यदि भाजपा बेरमो सीट आजसू के लिए छोड़ देती है तो भी कांग्रेस के लिए रास्ता आसान नहीं होगा। केवल चुनाव ही नहीं, ये उपचुनाव राज्य सरकार के कामकाज का छोटा टेस्ट भी होगा, इसलिए दोनों पक्ष इसमें पूरी ताकत झोंकेंगे। दुमका झामुमो का गढ़ रहा है, लेकिन 2014 में भाजपा ने इस गढ़ को भेदने में सफलता हासिल की थी। पिछले चुनाव में हेमंत सोरेन ने भाजपा को जबरदस्त पटखनी दी थी। बेरमो कोयलांचल की प्रमुख सीट है और यहां राजेंद्र प्रसाद सिंह का दबदबा रहा है, लेकिन महतो मतदाताओं के बिदकने के कारण बीच में यहां भाजपा को जीत मिल चुकी है। इन दोनों सीटों पर चुनाव की तारीख की घोषणा हालांकि अभी नहीं हुई है, लेकिन चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि यहां 29 नवंबर से पहले चुनाव करा लिए जाएंगे। इसलिए राजनीतिक दलों के भीतर विचार विमर्श का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इन दोनों सीटों के लिए बनने वाले सियासी समीकरणों पर आजाद सिपाही ब्यूरो का विशेष विश्लेषण। झारखंड की सियासी संवेदनशीलता से पूरा देश परिचित है। खनिज संपदा से भरपूर इस राज्य में होने वाला हर चुनाव बेहद रोमांचक और कांटे की टक्कर वाला होता है। अपने 2 दशक के इतिहास में झारखंड ने जितने भी चुनाव देखे हैं वे सभी रोमांचक रहे। मुकाबला कभी भी एक तरफा नहीं रहा। राज्य में पहली बार 2014 में हुए विधानसभा चुनाव में किसी एक गठबंधन को स्पष्ट बहुमत हासिल हुआ। फिर 2019 में भी जनता ने स्पष्ट जनादेश सुनाया। जहां तक उपचुनावों का सवाल है तो ये और भी रोमांचक हुए हैं। विधायकों के निधन के कारण जिन सीटों पर उपचुनाव हुए वहां तो जनता की सहानुभूति उनके उत्तराधिकारियों को मिली, लेकिन दूसरे कारणों से खाली होने वाली सीटों पर अधिकतर बार प्रतिद्वंदी को जनता ने सिर आंखों पर बिठाया। गोमिया और सिल्ली इसका अपवाद रहा है, क्योंकि यहां अदालती आदेश के कारण जिन विधायकों की सदस्यता गई उनकी पत्नियों ने उपचुनाव में जीत हासिल की। संयोग से ये दोनों झामुमो से ही थीं। इस रोचक रिकॉर्ड की पृष्ठभूमि में दुमका और बेरमो में होने वाला उपचुनाव बेहद दिलचस्प होने की पूरी संभावना है। दुमका सीट जहां हेमंत सोरेन के इस्तीफा देने के कारण खाली हुई है, वहीं राजेंद्र प्रसाद सिंह के निधन के कारण बेरमो सीट पर उपचुनाव होना है। झारखंड में उपचुनाव का रिकॉर्ड बेहद रोचक रहा है। यहाँ उपचुनाव में मुख्यमंत्री की हार भी हुई है और प्रतिद्वंदियों की जीत भी। तमाड़ उपचुनाव में जहां तत्कालीन मुख्यमंत्री उपचुनाव हार गए थे, वहीं लोहरदगा और कोलेबीरा में प्रतिद्वंदी उम्मीदवारों ने जीत हासिल की थी। बरकट्ठा और गोड्डा में दिवंगत विधायकों के राजनीतिक उत्तराधिकारियों ने जीत हासिल की। लोहरदगा और कोलेबीरा में एक बार उपचुनाव हुआ क्योंकि वहां से निर्वाचित विधायकों को अदालत ने सजा सुना दी थी और उनकी सदस्यता रद्द हो गई थी, लेकिन दोनों सीटों पर हुए उपचुनाव में प्रतिद्वंदी उम्मीदवारों ने जीत हासिल कर ली। जहां तक दुमका का सवाल है
तो दिसंबर में हुए चुनाव में झामुमो के हेमंत सोरेन ने भाजपा की लुइस मरांडी को 13,000 से अधिक वोटों से हराया था। हेमंत को 81,000 से कुछ अधिक, जबकि लुइस मरांडी को 68,000 से कुछ कम मत मिले थे। हेमंत ने बरहेट सीट से भी चुनाव जीता था, इसलिए उन्होंने बाद में दुमका सीट छोड़ दी। बेरमो सीट से कांग्रेस के दिग्गज राजेंद्र प्रसाद सिंह ने भाजपा के योगेश्वर महतो बाटुल को 25,000 से अधिक वोटों के अंतर से हराया था। राजेंद्र सिंह को 89,000 से कुछ कम वोट मिले थे, जबकि बाटुल को 63,000 से कुछ अधिक। राजेंद्र सिंह के निधन के कारण ये सीट खाली हुई है। 2014 के चुनाव में ये दोनों सीटें भाजपा के कब्जे में गई थीं। दुमका को हमेशा से झामुमो के गढ़ के रूप में जाना जाता है। पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में इस संसदीय सीट पर भाजपा ने कब्जा जमाया था, जबकि विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन ने एक बार फिर यहां से जीत हासिल की। यहां से झामुमो का उम्मीदवार कौन होगा, इस बात की अटकलें तेज हो गई हैं। अब ये लगभग पक्का हो गया है कि यहाँ से शिबू सोरेन के परिवार का ही कोई सदस्य ही चुनाव लड़ेगा। शिबू सोरेन खुद राज्यसभा के लिए चुने जा चुके हैं। झामुमो के लोग चाहते हैं कि बसंत सोरेन को दुमका से उम्मीदवार बनाया जाए। इस बारे में हालांकि अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन चर्चा है कि पार्टी के लोगों का विचार ही प्रत्याशी तय करेगा। वहीं भाजपा की ओर से भी अभी तक ये घोषणा नहीं हुई है कि वहां से कौन चुनाव लड़ेगा। हालांकि चुनाव हारने के बाद से लुइस मरांडी लगातार इलाके में सक्रिय हैं, लेकिन पार्टी का एक खेमा उनकी उम्मीदवारी का विरोध भी कर रहा है। इसलिए यदि भाजपा दुमका से बाबूलाल मरांडी को उतार देती है तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। बाबूलाल के उतरने से भाजपा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के मुद्दे पर दबाव बना सकेगी, इसलिए वो इस तरह का सियासी कदम उठा सकती है। उधर बेरमो सीट पर भाजपा और आजसू के बीच खींचतान जारी है। भाजपा जहां पिछले चुनाव में दूसरे नंबर पर रहने के कारण यहां अपना स्वाभाविक दावा मान रही है, वहीं आजसू ने संकेत दिया है कि राज्यसभा चुनाव में समर्थन के बदले उसे ये सीट मिलनी चाहिए। आजसू का तर्क है कि लोकसभा चुनाव में गिरिडीह में उसकी जीत में बेरमो विधानसभा क्षेत्र के कुर्मी मतदाताओं का बहुत बड़ा योगदान रहा था, इसलिए इस बार यहां से उसे मौका मिलना चाहिए। आजसू ने तो ये संकेत भी दे दिया है कि यदि उसे ये सीट नहीं दी गई तो भी वो यहां से अपना प्रत्याशी देगा। उस स्थिति में भाजपा के लिए मुश्किल हो सकती है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने यहां से राजेंद्र सिंह के राजनीतिक उत्तराधिकारी कुमार जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह को प्रत्याशी बनाने का मन लगभग बना लिया है। अनूप सिंह अपने पिता के जीवन काल में ही कोयला क्षेत्र के साथ साथ कांग्रेस की राजनीति में सक्रिय हो गए थे और इलाके में उनकी अलग छवि भी है। इस तरह दोनों सीटों पर होने वाले उपचुनाव का बेहद रोमांचक होना तय है। झामुमो और कांग्रेस के साथ भाजपा के इस चुनावी झकझूमर का अंतिम परिणाम क्या होगा, ये तो अभी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इतना तय है कि इन दोनों सीटों पर होने वाला चुनाव रोमांचक होगा और दोनों ही पक्षों का लिटमस टेस्ट भी यहाँ हो जाएगा। आजाद सिपाही में अभी इतना ही। खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर लाइक करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।